जी हाँ, यह कोई मजाक नहीं, बल्कि मथुरा में यमुना प्रदूषण के खिलाफ एक ऐसा विरोध है जिसने पूरे प्रशासनिक सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी वृंदावन, जहां लोग आस्था, भक्ति और मोक्ष की तलाश में आते हैं। लेकिन आज यहीं से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने मथुरा प्रशासन के दावों पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। मथुरा का कॉकरोच कहे जाने वाले समाज सेवी दीपक शर्मा ने आज कॉकरोच की वेशभूषा पहनकर मां यमुना में गिर रहे गंदे नाले के अंदर उतरकर अनोखा प्रदर्शन किया और फिर गंदे नाले के बीच दीपक शर्मा डांस करने लगे। जैसे ही लोगों की नजर इस दृश्य पर पड़ी, वहां भारी भीड़ जमा हो गई। लोग वीडियो बनाने लगे और कई श्रद्धालुओं ने दीपक शर्मा के प्रदर्शन की खुलकर प्रशंसा की। बाहर से आए श्रद्धालुओं ने कहा कि एक तरफ मां यमुना को पवित्र बताकर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, दूसरी तरफ खुलेआम गंदे नाले यमुना में गिराए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना था कि यह प्रदर्शन भले अनोखा हो, लेकिन जरूरत ऐसे ही झकझोरने वाले विरोध की है, तभी शायद सिस्टम जागेगा। मीडिया से बात करते हुए दीपक शर्मा ने कहा, मां, यमुना के नाम पर करोड़ों रुपए आए, लेकिन आज तक नाले टेप नहीं हुए। उन्होंने कहा, कॉकरोच तो गंदगी में ही रहता है, इसलिए आज हम वही गंदगी दिखा रहे हैं जो नगर निगम ने कॉकरोचों के लिए बना रखी है। दीपक शर्मा ने सवाल उठाया कि अगर पानी यमुना में डालना ही है तो एसटीपी से फिल्टर करके क्यों नहीं डाला जा रहा? यहाँ तो सीधे नाले का गंदा पानी मां यमुना में बहाया जा रहा है। यह प्रदर्शन सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह सीधे मथुरा वृंदावन नगर निगम और प्रशासनिक दावों पर सवाल था। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे डिजिटल युग का सबसे अनोखा विरोध बता रहे हैं। तो कई लोग कह रहे हैं, अगर ऐसे प्रदर्शन से यमुना बचे तो ऐसे विरोध जरूरी हैं, क्योंकि जब आस्था के नाम पर सिर्फ दावे बच जाएं और यमुना में गंदगी बहती रहे तो विरोध कई बार कॉकरोच बनकर भी सामने आता है। मां यमुना सिर्फ एक नदी नहीं, करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, और जब आस्था के बीच गंदे नाले बहते दिखाई दें तो सवाल सिर्फ सफाई का नहीं रहता, सिस्टम की संवेदनशीलता का भी हो जाता है। फिलहाल मथुरा का यह कॉकरोच प्रदर्शन सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग पूछ रहे हैं, क्या अब यमुना के हालात बदलेंगे या फिर सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा? वृंदावन में ये जो नाला है वो यमुना में गिरता है, आप देख ही रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो यही कहेंगे कि इसको ब्लॉक किया जाएगा तो भी अच्छा होगा, नहीं तो फिर यमुना में सारी गंदगी फैल जाएगी और सारे लोग बीमार पड़े जाएंगे। तो श्रद्धालु वृंदावन आते हैं, तो श्रद्धालुओं की आस्था पर कहीं न कहीं ठेस पहुंचाई जा रही है नालों को। हाँ। नाम है बाबूजी आपका? जगदीश चंद्र शर्मा। कहाँ के रहने वाले? हिमाचल प्रदेश। अभी आप कहाँ आए हुए हैं? यहाँ वृंदावन में। वृंदावन में। हाँ जी। आप देख रहे हैं ये गंदा नाला है और ये यमुना जी में गिर रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये तो सारे प्रदूषित कर रहा है ना सारे पानी को, तो इससे नगर निगम या प्रशासन इसका इंतजाम करे, उनकी ड्यूटी है। एक व्यक्ति है जो कॉकरोच बन के नाले में घुसा हुआ है और वो इस नाले को टेप करने के लिए आवाज उठा रहा है, उसको लेकर नहीं ठीक है। वो जो इसमें जो गंदगी है उसके बारे में तो बोल रहा है, वो तो अच्छाई के लिए बोल रहा है। तो ये नाला भगवान श्री कृष्ण की पटरानी यमुना में सीधा गिर रहा है। हाँ जी। प्रशासन को क्या इसकी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे श्रद्धालुओं को कोई ठेस न पहुंचे? वो यह है कि इसको रोका जाए, इनका कोई समाधान किया जाए नाले का, और क्या इसमें न फेंका जाए या ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए। क्या यमुना का जो जल है वो श्रद्धालुओं के आचमन करने योग्य है? इस तरीके से प्रदूषित है। कॉकरोच नाले से बाहर नहीं आता, नाले के अंदर रहता है। तो आपका उद्देश्य क्या है अंदर रहने का? जब कानून इतने स्पष्ट हैं, पॉल्यूशन एंड एनवायरनमेंट एक्ट 1947 बनाया गया कि बिना ट्रीटमेंट के पानी यमुना में नहीं छोड़ा जाएगा। गंदा पानी, गंदा नाला आज सीधा भगवान श्री कृष्ण की धरती श्री वृंदावन धाम केसी घाट पे जहर घोला जा रहा है। तो क्यों घोला जा रहा है, किस कारण घोला जा रहा है? और जब तक ये बंद नहीं हो जाते पूरे ब्रज क्षेत्र में, जनपद मथुरा में, तब तक मैं इस नाले से बाहर नहीं आऊंगा। तो इस गंदे पानी से तो आपको भी बीमारियों का खतरा रहेगा ना? क्या आपको सिर्फ इस नाले की बीमारी दिखाई देती है? माँ यमुना में हजारों ब्राह्मण, हजारों भक्त, हजारों श्रद्धालु जब आचमन करते हैं तो क्या कीटाणु, गंदगी उनके अंदर नहीं जाती? क्या वो प्रभावित नहीं होते? क्या प्रतिदिन
तटीय स्थान के संत जब यमुना में स्नान करने आते हैं तो क्या इस गंदे पानी से उनका ये शरीर अपंग नहीं हो रहा है? तो सरकार तो तमाम दावे करती है नालों को रोकने का। माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार ने जन सुनवाई योजना बनाई, लेकिन जन सुनवाई पे जब हम शिकायत डालते हैं तो नगर आयुक्त जी द्वारा हमें फोन करा के अपने ऑफिस में बुलवाने का दबाव डाला जा रहा है, ना कि शिकायत का समाधान करने पर। और जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जन सुनवाई को मैं स्वयं देखता हूं, तो क्या ऐसा ही कार्य आप उत्तर प्रदेश के लिए कर रहे हैं? और यदि कर रहे हैं तो हाथ जोड़ के निवेदन है, ये गंदे नाले रुकवा दो। सांसद हेमा मालिनी है, वो भी तमाम बार यमुना शुद्धिकरण को लेकर बोलती है, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? बोलना अलग है, करना अलग है। करेगा सिर्फ कॉकरोच। आपकी प्रशासन से क्या मांग है? यही मांग है, बिना विधि के विधान के जो कार्य आज उत्तर प्रदेश सरकार या समस्त भारत भूमि में हो रहे हैं वो बंद हो। और ये आवाज ब्रज भूमि से उठी है, और आपको बता दूं, ब्रज भूमि इस पृथ्वी से, इस भूभाग से भिन्न हिस्सा है। तो आप इस नाले में कब तक रहेंगे? फिर इस तरह से कब तक रहेंगे? मृत्यु हो जाए तो क्या है, देश के लिए खुशी खुशी जो जाएंगे। माइक